कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहे ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ, फायदा किसमें है? बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है, और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। तो महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ। देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था। पर परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे कहां मणि कहां कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। पर यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्र से बच जाओगे, पुनः जन्म लेना पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं पिलाना है, कथा पिलाएंगे, ले जाओ। देवता नाराज होके वापस आए, बोले बताओ हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारे अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो। और जब देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम को गए, हा सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो भागवत में दम तो बहुत है। तब तक एक देवता बोले हैं एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाता है। तो देवता बोले भाई एक आध जनों का तो कल्याण हो जाता, पर क्या सबका कल्याण होगा? बोले चलो भागवत जी को तौल लो। एक तराजू पे पूरे ग्रंथों को रखा, सब ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा। जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए।